दोस्तों, आज की कहानी है डैडी जी आपके लिए कौन सी डिश बनाऊं, क्या खाएंगे आप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीमा जी जब ब्याह कर आई तब वह ग्रेजुएट थी। उनकी इच्छा थी कि वह आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके लेक्चरर की जॉब करेगी, लेकिन उनके पति ने यह कहकर मना कर दिया कि उनकी अच्छी भली आय है, वे तो अपने गृहस्थी को ठीक ढंग से संभाले तथा बच्चों की अच्छी परवरिश को महत्व देकर घर को खुशहाल बनाए। पति ने बहुत प्यार से समझाया कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना, परिवार का माहौल बहुत सकारात्मक, खुशनुमा और शांतिपूर्ण बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ बहुत आवश्यकता हो वहाँ नौकरी करना या जॉब करना ठीक है, लेकिन जहाँ इसकी आवश्यकता ना हो तो परिवार को बहुत सुचारू ढंग से चलाना अधिक आवश्यक है। सीमा जी ने बगैर किसी ना नुकुर के इस बात को स्वीकार कर लिया। सीमा जी बड़े मन योग से अपनी गृहस्थी को संभालने लगी। एक बेटी और दो बेटे के परिवार में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया था। बच्चों को खुद पढ़ाना लिखाना, उनके सभी कार्य स्वयं करना, उनकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाना, उनके साथ बैठना, बातें करना, हंसना खेलना और अच्छे संस्कारों का उनके भीतर समावेश करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। पति भी बहुत प्रसन्न थे कि सीमा जी एक आदर्श माँ साबित हो रही हैं और अपने बच्चों की बहुत बढ़िया ढंग से परवरिश कर रही हैं। वक्त बीतता गया और सभी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा लेकर ऊंचे पद पर नौकरी करने लगे। बेटी और बड़ा बेटा शादी के बाद दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए, जबकि बेटा छोटी बहू सीमा जी के साथ रहने लगे। छोटी बहू के साथ पटरी बिठाने में सीमा जी को जरा भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि एक तो उनका सभी का स्वभाव बहुत बेहतरीन था, बहुत शांत, स्नेही, सहयोगी और सहनशील थी, जिस कारण वे किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाती थी। और उनकी खुशकिस्मती की बहू भी अच्छे संस्कारित परिवार से आई थी, इसलिए सास बहू की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी वे बहू के साथ पूरा किचन संभालती थी। बहू पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसके पीछे घर की पूरी जिम्मेदारी भी सीमा जी देखती थी। बहू की सहेलियां कहती, ईशा तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी सांस मिली है। तुम्हें जो किसी चीज की भी फिक्र नहीं, सब कुछ वे देख लेती हैं, संभाल लेती बगैर किसी सीखवे शिकायत के, वरना कहीं बहुएं तो सास के नाम से ही डरती हैं। निशा हंसकर जवाब देती, हाँ वह तो मैं ही हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी है, किसी की नजर ना लगे, मुझे किसी भी चीज के लिए प्रतिबंध नहीं लगाती, ना मेरे ओढ़ने पहनने पर, ना मेरे खाने पीने पर, ना कहीं बाहर आने जाने पर, ना मेरे जॉब करने पर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं मायके में रहती हूँ, सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ, किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए मैं भी अपना भरपूर सहयोग देती हूँ। डैडी जी और मम्मी जी का पूरा ख्याल रखती हूँ। आदर्श सास की आदर्श बहू हूँ मैं, पता है। और वो खिलखिला उठती। ऐसे खुशनुमा माहौल में समय बीतता गया और निशा भी दो जुड़वा बच्चों की मां बन गई। उसने कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि बच्चों की परवरिश उसके लिए अहम थी। बेशक सास भी बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी, फिर भी निशा को लगा कि दोनों बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है। दादी माँ और माँ के मार्गदर्शन में बच्चे भी बहुत संस्कारित होते गए। सीमा जी के पति अब कुछ बीमार रहने लगे थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी लगी थी जिससे उनका चलना फिरना कठिन हो गया था। अब सीमा जी को उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, वक्त पर दवा देना, उनका हाथ पकड़कर चलने में मदद करना, जब वे वाकरिया स्थिति से चलते तो ध्यान रखना कि कहीं
उनका बैलेंस ना आउट हो जाए, वे पूरे समर्पण से पति की सेवा में लग गई थी, क्योंकि उनके संस्कारी वैसे थे। कभी कभी पति अवसाद में गिर जाते और कहते, ये मुझे क्या बीमारी लग गई है, मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ। तो सीमा जी उन्हें समझाती, शरीर के साथ सुख दुख तो लगी रहते हैं, इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है, हम सब हैं ना आपके साथ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। बस आप सभी को सकारात्मक रखें, हिम्मत नहीं हारे, बाकी हम सब देख लेंगे। निशा भी बीच बीच में आकर पूछती रहती, डैडी जी आपके लिए कौन सी डिश बनाऊं, क्या खाएंगे आप। बच्चे उनके पास आकर कहते, दादू देखिए इस मोबाइल में कितना अच्छा गेम है, आप खेलेंगे हमारे साथ। कभी कभी वे लूडो, क्रेम, सांप सीढ़ी जैसे इंडोर गेम्स ले आते और उनके साथ बैठकर खेलते, उनका भी दिल लगा रहता और वे अपने खुश महसूस करते। कभी कभी वे बच्चों को पुकारते तो वे दौड़कर आते, जी दादू आपने बुलाए। हाँ, मुझे यूट्यूब पर पुराने गाने लगा दो, अपना मोबाइल बच्चों को देखकर कहते। राज कपूर के लगाओ या दिलीप कुमार के। बच्चे भी उनकी पसंद जान गए थे। उनके मन में सीमा के प्रति बहुत आभार के भाव पैदा हो जाते कि परिवार में किस तरह संस्कार दिए हैं कि बहू बेटा पोता पोती सभी मिलकर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कोई माथे पर शिकन नहीं आने देते। वरना आजकल के ज़माने में तो वृद्धों के बीमार होने पर बेटा बहू या पोते पोतियां उनसे कतराने लगते हैं, उनसे बात करने का भी उनके पास वक्त नहीं होता और वृद्ध लोग उपेक्षित जीवन को बहुत निष्ठता से बिताने पर विवश हो जाते हैं। एक बार सीमा की किसी सहेली ने कहा कि हम सब सहेलियां मिलकर दुबई की ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर सीमा ने कहा, मैं अपने पति को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, उन्हें इस समय मेरी ज़रूरत है। सहेली बोली, उनकी हालत तो वैसी रहने वाली है, तो क्या तुम बाहर जाना ही छोड़ दोगी, घूमना फिरना छोड़ दोगी। इस पर सीमा ने कहा, उनके साथ मैंने जीवन का बहुत सुखद समय बिताया है, बहुत घूमे फिरे हैं। अब इस हालत में जब वे लाचार हैं तो मैं उनको छोड़कर घूमने चली जाऊं, क्या ये उचित है या शोभा देता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेटी तथा बड़ा बेटा बहू भी वर्ष में एक दो बार आकर कुछ दिन परिवार के साथ रहते हैं। उस समय सीमा के पति इतनी प्रसन्न और खुश रहते हैं मानो उन्हें कोई बीमारी ना हो, उत्साह और उल्लास से भरे रहते हैं और पूरे परिवार में एक खुशनुमा वातावरण बन रहता है। सीमा जी के परिवार के उन्हें पति की असाध्य बीमारी को स्वीकार कर लिया है और उसके साथ ही उनकी देखभाल पूरी जिम्मेदारी से उठा रहे हैं। कभी कभी उनके साथ पिकनिक पर भी चले जाते हैं, जिससे उनका मन भी बदल जाता है। पूरा परिवार इसी बहुत सहजता से लेता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि घर के बुजुर्गों को जब कोई बीमारी लगती है, वह भी कोई असाध्य बीमारी तो जा रहा, परिवार तनाव अवसाद से गिर जाता है तथा बुजुर्गों को एक बोझ के समान मानने लगता है। उनके व्यवहार में भी फर्क आ जाता है तथा वृद्ध लोग अपने आप को उपेक्षित और नाकारा महसूस करने लगते हैं। उन्हें अपने जीवन से भी लगाव खत्म हो जाता है, नकारात्मकता बढ़ जाती है, चिड़चिड़े हो जाते तथा घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। अगर हम ये मानकर चले कि एक दिन सभी को वृद्ध होना है और शरीर में भी बीमारियां आनी ही हैं, अगर तब हमारे साथ भी कोई ऐसा ही गलत व्यवहार करे तो कैसा लगेगा। ये विचारणीय मुद्दा है, हम सभी को इस पर सोचना चाहिए और अपने वर्जनों को समाज सहित जीना देना चाहिए। बच्चों के मन भी शुरू से बुजुर्गों के प्रति आदर सेवा उनका कहा ना मानने की भावना डाल दी जाए तो जीवन कितना सरल सरल और सार्थक हो जाएगा।